वर्ष 2025 में वियतनाम ने चावल के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वियतनाम के कस्टम्स विभाग के अनुसार साल 2025 के दौरान देश ने 8.6 मिलियन टन से अधिक चावल का निर्यात किया। इस निर्यात से वियतनाम को लगभग 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। हालांकि अगर पिछले वर्ष से हम इसकी तुलना करें तो यह आंकड़े कुछ कमजोरी भी दर्शाते हैं। साल 2024 की तुलना में 2025 में चावल के निर्यात की मात्रा में 10.8% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निर्यात मूल्य के लिहाज से यह गिरावट और भी अधिक रही, जो लगभग 27.6% तक पहुंच गई। खरीदार देशों की अगर हम बात करें तो फिलीपींस वियतनाम का सबसे बड़ा चावल आयातक बना रहा। फिलीपींस ने वियतनाम के कुल चावल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा खरीदा। जी हाँ, 40%, जो मात्रा के हिसाब से 3.2 मिलियन टन से अधिक है। वहीं साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 में निर्यात के मोर्चे पर तेजी भी देखने को मिली। दिसंबर महीने में ही वियतनाम से 5,22,387 टन चावल का निर्यात हुआ। यह आंकड़ा नवंबर 2025 की तुलना में करीब 39.6% अधिक रहा। कुल मिलाकर यह निर्यात आंकड़ा वियतनाम की मजबूत चावल उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। वियतनाम दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातकों में शामिल है। साल 2025 में कुल चावल निर्यात 8 मिलियन टन से अधिक रहा। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष यानी 2024 के करीब 9 मिलियन टन के निर्यात से कम है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण रहे वैश्विक चावल कीमतों में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर मांग। वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों में स्पष्ट गिरावट देखी गई। उदाहरण के तौर पर 5% ब्रोकन राइस की कीमत घटकर 360 से 365 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पहुंच गई। इस मूल्य गिरावट का सीधा असर वियतनाम के कुल निर्यात राजस्व पर पड़ा। मांग की बात करें तो फिलीपींस से चावल की खरीद में लगभग 24% की कमी आई। यह कमी वियतनाम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, क्योंकि फिलीपींस उसका सबसे बड़ा खरीदार रहा। हालांकि चीन, अफ्रीकी देशों और बांग्लादेश जैसे बाजारों से कुछ हद तक राहत उसे जरूर मिली। पहले के अनुमानों में साल 2025 के लिए 8.8 मिलियन टन तक निर्यात की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वास्तविक आंकड़े इन अनुमानों से कम रहे। यह स्थिति वैश्विक आपूर्ति अधिकता और तेज होती प्रतिस्पर्धा की ओर भी इशारा करती है। खासतौर पर भारत और थाईलैंड जैसे देशों से मिल रही कड़ी चुनौती वियतनाम के लिए एक अहम कारण रही। इसके बावजूद वियतनाम ने थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनने का लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन कीमतों में गिरावट के कारण इस उपलब्धि का पूरा लाभ उसे नहीं मिला। यह निर्यात वियतनाम की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र वियतनाम के सफल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है और लाखों किसानों को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि निर्यात राजस्व में 27.6% की गिरावट का सीधा असर किसानों की आय पर भी पड़ सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है। वैश्विक स्तर पर देखें तो यह स्थिति चावल बाजार में एक तरह की स्थिरता बनाए रखती है, लेकिन कीमतों में गिरावट के कारण अन्य चावल निर्यातक देशों के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। खासतौर पर भारत जैसे देशों के लिए जो 2025 में 11 मिलियन टन से अधिक चावल का निर्यात कर रहा था। आयातक देशों की बात करें तो फिलीपींस जैसे बाजारों को सस्ता चावल उपलब्ध होना फूड सिक्योरिटी के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि वियतनाम के लिए यह स्थिति दीर्घकालिक चुनौती बन सकती है यदि वैश्विक मांगें कमजोर बनी रहती हैं तो। पर्यावरणीय प्रभावों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी जैसे कारक भविष्य के चावल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति वियतनाम को उच्च गुणवत्ता वाले चावल जैसे जैविक या विशेष किस्मों के उत्पादन पर अधिक फोकस करने के लिए प्रेरित कर सकती है, ताकि निर्यात मूल्य बढ़ाया जा सके। मेरे विचार से 2025 में वियतनाम का चावल निर्यात अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैश्विक आर्थिक मंदी और चावल की कीमतों में गिरावट के बावजूद 8 मिलियन टन से अधिक निर्यात करना वियतनाम की मजबूत उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। हालांकि निर्यात से होने वाली आय में तेज गिरावट चिंता का विषय है। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि केवल मात्रा पर निर्भर रहना लंबी अवधि में सफिशिएंट नहीं होगा। अब जरूरत है
मूल्य वृद्धि और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देने की। वियतनाम को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे इजराइल के साथ समझौते हुए का बेहतर उपयोग करते हुए नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए। इसके साथ ही सतत कृषि प्रथाओं को अपनाना भी जरूरी है ताकि जलवायु जोखिमों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।